मैं करूँ प्रभु जी? करिए प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रभु जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सभी को मंगलाचरण तो आना ही चाहिए। मंगलाचरण कम से कम डेली करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको खुद आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए, प्रभु जी आज मैं मंगलाचरण करूंगा। मंगलाचरण आपका जीवन बदल सकता है, इसको कम में मत लीजिएगा। ये जीवन बदलने वाला है। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान लेने से पहले बहुत बहुत आवश्यक है अपने गुरुओं को प्रणाम करना। मंगलाचरण का मतलब यही है कि हम अपने गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हम ये ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं। और उनकी कृपा रहेगी तो ये ज्ञान इजीली समझ में आ जाएगा। जिसको हम समझाना चाह रहे हैं उसके हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं। वो परमात्मा हमारी विनती सुन के उसको भी ये ज्ञान इजीली समझने की जो है ना कृपा प्रदान करेंगे। तो जब तक हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं, आज कोई किसी के पास, मैं आपको अगर कुछ गिफ्ट दूं, गौतम प्रभु को दूं, सत्यम प्रभु को दूं, और वो चुपचाप लेके अच्छा अच्छा रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा, कैसा लगेगा? खराब लगेगा। लगेगा ना? कम से कम यार गिफ्ट तो दिया, तारीफ तो कर दे, थोड़ा थैंक यू तो बोल दे। ऐसे ही ले लिया, साइड में रख लिया, ना कोई तरीका है, ना कोई तुम्हारे पास कर्टसी है। किसी भी प्रकार से ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने गुरुओं का ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना प्रगाढ़ ज्ञान हमको इतना इजी माध्यम से दे दिया। इतना जो बड़ा ज्ञान है, भगवत गीता के तात्पर्य हैं, एक्सप्लेनेशन है, इजी वे में हमको समझा दिया। नहीं तो लोगों का जीवन निकल जाता, भगवत गीता समझ में नहीं आती। पढ़ते रहते हैं, 20-20 साल पढ़ते रहते हैं। बहुत लोग आपको मिलेंगे, अभी तो अपन ने कभी क्या निकले नहीं है ना बाहर, शुरू से इस्कॉन में जुड़े हैं, इजीली सब समझ में आ रहा है, पढ़ा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। लोग पैसा देते हैं, 10-10 हजार रुपए देते हैं एक एक भगवत गीता की क्लास अटेंड करने के लिए, समझ में नहीं आता। आप मेट्रो सिटीज में जाओ ना, आपको पता पड़ेगा, वहां पे पैसे लेते हैं, एक एक सीट का पैसा लिया जाता है। भगवत गीता का लेक्चर है कोई बड़े प्रभु जी का, और भगवत गीता का लेक्चर है बड़े प्रभु जी का, तो उनकी सीट बुक हो रही है, आप चाहो तो उसमें जो है ना पैसा देके हजारों में लाखों में फीस होती है। लेकिन हमारे यहाँ भगवत गीता, जो भी भागवतम ज्ञान के पीछे इस्कॉन में पैसा नहीं लिया जाता। हेतु चेंज हो जाता है उसका। अगर ज्ञान का पैसा लेने लगेंगे तो फिर पैसा कमाना उद्देश्य हो जाएगा, इसलिए कभी नहीं लिया जाता। तो हमको हमारे गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए और उनके प्रति हमेशा धन्यवाद का भाव प्रकट करना चाहिए। ठीक है, हम अपने श्लोक में प्रवेश करते हैं आज के। कल हमने हरे पढ़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, सत्यम प्रभु जी से एक रिक्वेस्ट है, ये मंगलाचरण डाल दीजिए तो मैं याद कर लूंगी, मुझे नहीं आता है प्रभु। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। डाल दें। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, कल हमने 6.03 पढ़ा था, 9.03 पढ़ा था। अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबने याद कर लिया होगा। अब जिसने याद किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किया तो भी कोई बात नहीं है। हम आगे प्रवेश करते हैं आज के श्लोक में, 6.04 में। ठीक है, 6.04। मया तदमिदं सर्वं
जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्स्यानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु तेषु अवस्थितः मयि तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनः जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, थोड़ा फंडामेंटल क्लियर होगा इसमें आप लोगों का, समझेंगे तो फंडा मतलब बहुत गहराई वाली चीज है ना। कोई किसी का डिबेट हो रहा है, कहीं पे भी कुछ जवाब देना है, तो आप ये श्लोक समझेंगे तो इजीली दे सकते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। क्या ये समझ में आ रहा है? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं, है ना। मया तद मिदम सर्वम, है ना, मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, तद मिदम सर्वम हर कहीं मेरे द्वारा यह जगत जो है ना, ये जगत व्यक्त मूर्ति न दिखाई देता है मेरे द्वारा, है ना, मेरे शक्ति के द्वारा। ठीक है, मेरे द्वारा मया तद मिदम सर्वम जगत, जगत जो है ये अव्यक्त मूर्ति न, ये मूर्ति मतलब स्वरूप इसका आप लोगों के सामने प्रकट होता है। ठीक है, मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेष व्यवस्थित, मतलब मुझ में समस्त जीव नहीं है, मैं किसी के मतलब मैं मेरे द्वारा ये प्रकट हो रहा है मुझ में, लेकिन कोई नहीं है, और मैं हर कहीं अवस्थित, मैं हर कहीं स्थित हूँ। तेषु अवस्थित, मैं हर कहीं हूँ लेकिन मुझ में कोई स्थित नहीं है, और ये जगत मेरी शक्ति के द्वारा, मेरी मेरी जो है ना, मैं मेरे अव्यक्त रूप द्वारा ये संपूर्ण जगत व्यक्त हो जाता है। जो दिखाई देता है हमको सारा संसार, ये भगवान की शक्ति के द्वारा ही हो पाता है। तो एक बार ना ये श्लोक हमने पढ़ लिया, अब एक बार 5 वाला श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसको पहली लाइन देखो, न च मत्स्यानि भूतानि पश्य में योगम योगम ऐश्वरम भूत बृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली लाइन है न च मत्स्यानि भूतानि, और श्लोक नंबर 4 में सेकंड लाइन है मत्स्यानि सर्वभूतानि। ठीक है, एक बार इसके हम इसमें भी प्रवेश करते हैं अनुवाद में, 9.05 का अनुवाद। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं, है ना, मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। और पिछले वाले श्लोक में बोलते हैं मैं हर कहीं स्थित रहता हूँ, मत्स्यानि सर्वभूतानि, और यहाँ कहते हैं मेरे में कोई चीजें स्थित नहीं रहती। न च मत्स्यानि भूतानि, पिछले श्लोक में बोलते हैं मत्स्यानि भूतानि। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मत्स्यानि सर्वभूतानि 9.04, और 9.05 में न च मत्स्यानि भूतानि। तो ये सब जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल है ही, जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसका अनुवाद कहते हैं 9.05 में, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ठीक है, हम जो पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, अनिल प्रभु समझ में आ रहा है अभी क्या चर्चा हुई? हाँ प्रभु जी। हैं, आप थे क्लास में? क्लास में था नहीं, लेकिन आपने जो श्लोक पढ़ा वो मैंने पढ़ा है प्रभु जी। क्या चर्चा चल रही है हमारी?
मतलब भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो विराट शक्ति है ना, उनका बताऊं, मतलब उनका हिस्सा होते हुए भी उनमें इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, ये यही वाला टॉपिक। चर्चा चल रही है। रोहित प्रभु, आप समझ पा रहे हैं ना क्या चर्चा चल रही है? ये प्रभु जी श्लोक नंबर 4 में मत्स्यानि सर्वभूतानि के बारे में बताया गया है, न चा हाँ स्वस्थित इसके बारे में। और यहाँ हाँ पे कोई आपका न च मत्स्यानि भूतानि, आप दोनों के साथ हाँ तो डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें जो है। हाँ, ये प्रभु जी, आप अनिल प्रभु समझ नहीं रहे हो। देखो, आप थोड़ी लेट से आए हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी। चौथे नंबर श्लोक को आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः। और आगे कहते हैं, मत्स्यानि सर्वभूतानि न चहम तेष अवस्थितः। मत्स्यानि सर्वभूतानि को आप समझिए, इसमें लिखा है मत्स्यानि सर्वभूतानि। और श्लोक नंबर 05 में लिखा है, न च मत्स्यानि भूतानि। उसमें लिखते हैं मत्स्यानि सर्वभूतानि, इसमें लिखते हैं न च मत्स्यानि सर्वभूतानि, है ना। तो हम थोड़ा सा इसमें अब प्रवेश करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं भगवान, क्योंकि कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम एक बार प्रवेश करते हैं 9.04 में। इसमें कह रहे हैं, मैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी बात लग रही है, ये हो क्या रहा है, वो बोल रहे सब मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इंडिया में रायपुर है तो रायपुर इंडिया में ही तो कहलाएगा, अलग अलग कैसे हो जाएगा, है ना। ऐसे प्रकार इस प्रकार नहीं हो सकता। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अच्छा सॉरी, तात्पर्य, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रह में इंद्रिये, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्याद। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234, इसमें कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान की साक्षात्कार हो पाता है। लिखा है, भगवान का स्वरूप कोई नहीं समझ सकता। भगवान का नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, लेकिन जो भक्ति में निर्देशन के अनुसार लगा रहता है उसको ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। मतलब भगवान को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन भगवान को महसूस कर सकते हैं सुन के। भगवान को महसूस करते हैं हम किसी के गाइडेंस में रहते हुए, भक्ति करते हुए, है कि नहीं। भगवान ने जिस प्रकार बताया था, इसी में हमने 7वें अध्याय में पढ़ा, भगवान ने बताया, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य का तेज हूँ, मैं चंद्रमा का तेज हूँ, मैं बलवानों की का बल हूँ, और मैं क्या हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। और ये सब चीजें जैसे जैसे हम देखते तो हमको समझ में आता है, हाँ इसमें तो भगवान की शक्ति है। ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। भगवान कहते हैं, मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। मतलब मैं ही हर कहीं हूं, मयि सर्वम इदम, हर कहीं मैं, मयि सर्वम इदम, सर्व जगत में पूरी चारों तरफ मैं हूं। मयि सर्वम इदम सूत्रेण नहीं प्रोक्तम, प्रोक्त मतलब ऐसा गुथा हुआ हूं पूर्ण रूप से, जैसे कि सूत्रेण मणिगणा इव, एक माला में जिस प्रकार मोती गुथे हुए रहते हैं उस प्रकार मैं चारों तरफ हर कहीं मैं ही व्याप्त हूं। और आगे कहते हैं अगले श्लोक में कि मेरे ही कारण सारे लोग अपनी अपनी कक्षाओं में प्रॉपर स्थित हैं। भगवान है, भगवान ने सबको धारण किया हुआ है, इसलिए सारे लोग अपनी अपनी कक्षाओं में स्थित हैं। ठीक है,
तो मैंने एक जगह पढ़ा था कहीं पे कि जैसे जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक प्रॉपर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, एक प्रॉपर रास्ता है, उसी रास्ते से प्रॉपर चलती है, और एक प्रॉपर स्पीड है, उसी स्पीड में हमेशा चलती है पृथ्वी, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना, वो इन लोगों को एक दूसरे को प्रॉपर न्यूट्रल करके रखता है। ऐसे गोल घूमता रहेगा और उसके पास भी नहीं जाएगा सूर्य के पास, और सूर्य से दूर भी नहीं भागेगा। तो ये कहीं मैंने पढ़ा था, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि अगर पृथ्वी थोड़ा सा अपना रास्ता भटक जाए, इधर की उधर हो जाए, है ना, आधा किलोमीटर इधर या उधर भी हो जाए, तो वो सौर मंडल से बाहर निकल जाएगी, या तो अंदर चली जाएगी सूर्य के पास, घुस जाएगी सूर्य के अंदर, या सौर मंडल के बाहर चली जाएगी। अगर जिस कक्षा में चल रही है उसी कक्षा में चलेगी तो प्रॉपर वो उसी ऑर्बिट में चल पाएगी, मतलब जहाँ पे जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी काम करती है, दोनों में बैलेंस हो जाता है। सूर्य खींच रहा है और वो अपनी स्पीड से चल रही है, इसलिए बाहर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जीरो हो जाता है, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है। और कहते हैं कि अगर जैसे चलो खैर साइंस में नहीं करते अपन, इसी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो एक और श्लोक आता है 18.55, 18.55 पेज नंबर 499। यहाँ कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्ति तत्वतः ततो माम तत्ता ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मतलब भगवान को जानने का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति है, और कोई साधन नहीं है। भगवान क्योंकि अपने ऐश्वर्य, अपनी विविधता के कारण इतना अलग अलग प्रतीत होते हैं कि कोई भी आदमी समझ नहीं सकता। इवन देवताएं, ब्रह्म, इवन ब्रह्मा तक जो है ना, वो कंफ्यूजन में डाउट खाते हैं कि भगवान है कौन, कैसे हैं भगवान, क्या करेंगे, पता ही नहीं पड़ता है। आपको तो मालूम ही होगा, एक बार ब्रह्मा जी गए थे मिलने कृष्ण से, तो द्वारपाल को बोले कि बता दो ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल गया और बोले ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। तो कृष्ण ने बोला उनको पूछो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो जब द्वारपाल दोबारा पूछता है ब्रह्मा जी से, आप कौन से ब्रह्मा हो, तो उनको बड़ा ईगो में हर्ट होता है कि ये कैसा सवाल कर दिए कि मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे को तो भगवान ने शक्ति दी है इस ब्रह्मांड की, मैं ही तो इसको जो है रचना करता हूँ, इसको मैं ही तो बनाता हूँ, उसके बाद ही तो ये सारी चीज एक्टिवेट होती है, और मेरे को ही बोलते हैं कि कौन सा ब्रह्मा है। तो बोले ऐसे कैसे पूछ लिए। फिर थोड़ी देर वेट करते हैं तो भगवान उनको बुलाते हैं अंदर, ठीक है आइए। अच्छा, प्रवेश करते हैं तो उनका सिर्फ मान, अपना जो अभिमान था, उसको उसको भंजन करने के लिए कृष्ण ने बहुत सारे ब्रह्मा को बुला लिया। लाइन से उनके पीछे ब्रह्मा ही ब्रह्मा आ रहे हैं। इनके 4 मुख हैं, तो किसी के 8 हैं, किसी के 16 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 10,000 हैं। इतने सारे ब्रह्मा आके खड़े हैं भगवान के सामने, दंडवत कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा और बहुत ही आत्मग्लानि हुई कि ये क्या है, ये इनको कौन समझ सकता है, ये तो परे हैं, हमारी समझ के परे हैं। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है ना, 5.38। इसमें कहते हैं, प्रेमांजनि छरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत स्वरूप रूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेकानेक अचिंत्य गुण हैं, तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रज्जित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की का मैं भजन करता हूँ। तो इसके ये ब्रह्म संहिता के तात्पर्य में इसी श्लोक में लिखते हैं, कृष्ण का श्याम सुंदर विग्रह उनका एक एक ही साथ सविशेष तथा निर्विशेष सविरोधी अचिंत्य विग्रह है। मतलब श्याम सुंदर वाला जो रूप है, उसमें सब कुछ सब समाहित हो जाता है ना।
और कहते हैं सच्चे भक्त उस रूप का अपने शुद्ध हृदय में भक्ति की समाधि द्वारा दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छरिता भक्ति विलोचने न, मतलब प्रेम का अंजन लगा के आंखों में, तब भगवान को हम देख सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं देख सकते हैं। और एक लाइन लिखी है, जब कृष्ण ने व्रज में स्वयं को प्रकाशमान किया था तो भक्त अभक्त दोनों ने उनके इन्हीं नेत्रों से उनको इन्हीं नेत्रों से देखा था, किंतु केवल भक्तगण ही उन्हें व्रज में नित्य स्थित अपने हृदय में अमूल्य रूप रत्न के रूप में धारण कर पाए थे। तो भगवान तो थे तो सबके सामने ना, व्रज में थे, लीलाएं किए, सबके सामने किए, लेकिन कुछ लोगों ने भगवान को भगवान माना, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना। शिशुपाल भगवान को नहीं मानता है कि भगवान है, वो तो बोलता है कि ये गोपाल है, इसको कहाँ तुम पूजा के लायक बना रहे हो, इसको भगाओ यहाँ से, है ना। और बाकी जो है स्वयं जो है देवव्रत भीष्म पितामह, वो कहते हैं नहीं, पूजने लायक है तो केवल कृष्ण है और कोई नहीं। तो देखो दोनों में फर्क है, कितना बड़ा फर्क, कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो यहाँ कहते हैं समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो 9.05 जो है ना, उसके उस श्लोक में एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि जिस प्रकार एक राजा जो होता है वो अपनी शक्तियों द्वारा पूरे राज्य में रहता है। एक कांस्टेबल होता है, पुलिस वाले होते हैं, सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके आदमी होते हैं, नगर निगम होता है, सरकार हर कहीं व्याप्त है, लेकिन क्या राजा को हर कहीं होने की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन सरकार राजा की है, इसलिए ये माना जाता है कि राजा हर कहीं व्याप्त है अपने सरकार के द्वारा, अपने शक्तियों के द्वारा हर कहीं वो मौजूद है। लेकिन राजा को स्वयं हर कहीं रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जब हमारे घर में हमारी खिड़की के अंदर आता है तो यही बोला जाता है देखो सूर्य आ गया, सूरज आ गया, सूरज आ गया। सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा हर कहीं पहुंच सकता है, लेकिन क्या प्रकाश को सूर्य कहेंगे? क्या प्रकाश सूर्य है? क्या एक्चुअल में प्रकाश सूर्य नहीं है, सूर्य तो बहुत दूर है, वहां बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने प्रकाश के माध्यम से हर कहीं अपना प्रेजेंस खड़ा कर दे रहा है, हर कहीं पहुंच जा रहा है, लेकिन वो स्वयं इन सब चीजों से अलग होकर उसकी एक आइडेंटिटी अलग बनी हुई है। ठीक है, तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि भगवान किस प्रकार इस पूरे संसार में व्याप्त हैं? अपनी एनर्जी के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वो इस पूरे संसार में है, लेकिन उनमें कोई नहीं है ना। किंतु समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि जैसे एक मटका होता है, ठीक है, एक मटके में जल होता है, ठीक है, तो जल को धारण करने वाला कौन है? मटका। ठीक है, तो जल को अगर कहीं भी ले जाना ले आना होगा तो कैसे लेके जाएंगे? मटके में ही लाना ले जाना पड़ेगा। जल स्वयं तो बह जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा, छलक जाएगा, लेकिन मटका रहेगा तो जल रहेगा। मटका नहीं रहेगा तो क्या जल रहेगा? नहीं रहेगा। मटके के कारण जल है, लेकिन अगर हम ये क्या बोल सकते हैं कि जल, मटका और जल एक ही है? नहीं बोल सकते। मटके की अपनी आइडेंटिटी हमेशा अलग बनी रहती है और मटके के कारण ही जल है वहां पे। इसलिए भगवान के कारण पूरा संसार है, लेकिन संसार में भगवान नहीं है। न च मत्स्यानि भूतानि, मैं, मेरे कारण सब कुछ है। मत्स्यानि सर्वभूतानि, मेरे कारण सारी चीजें हैं, लेकिन न च मत्स्यानि भूतानि, मैं किसी के अंदर नहीं हूं। है ना, समझ में आ रहा है इन दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि किस प्रकार भगवान अपने स्वरूप को अलग रखते हुए अपनी शक्तियों के माध्यम से इस संसार को व्यक्त करते हैं, है ना। उनके कारण, उनकी शक्तियों के कारण ये जगत हम सबके सामने आता है और ये एक्टिवेट होता है। ठीक है,
इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए हृदय नहीं, दृश्य नहीं। यहाँ पर ये पेज नंबर 333 के लास्ट 4-5 लाइन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं हैं। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिनः शब्द द्वारा हुआ है। जो ऊपर श्लोक है, अव्यक्त, अव्यक्त मूर्तिनः, है ना। भले ही हम उन्हें ना देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन पर सब कुछ आश्रित है। हमने पढ़ा 7.7 में किस प्रकार भगवान 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि सब कुछ मुझ पे ही आश्रित है। और बता रहे हैं आगे पेज नंबर 334 में भगवान की दो शक्तियां बताई गई हैं, परा और अपरा, जो हमने 7.04 और 5 में पढ़ा कि जिसके संयोग मात्र से सारे दृश्य, हमारे सारा जगत दृश्य होता है ना। 8 चीजें बताई, 8 तत्व बताया, 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार। 7.04 में कौन सी शक्ति है ये? 8 तत्व कौन सी शक्ति भगवान की? ये अपराशक्ति प्रभु जी। अपराशक्ति, बहुत सुंदर। और पराशक्ति क्या है? पराशक्ति मतलब भगवान की जो खुद की शक्ति होती है वो। नहीं नहीं, जैसे 8 तत्व अपराशक्ति में बताए गए हैं, वैसी पराशक्ति में क्या चीज आती है? 7.05 में बताया गया ना कि ये मेरी पराशक्ति है। जैसे कि जो आत्मा होती है उनकी तटस्थता। हाँ, जीवात्माएं जितनी हैं आत्मा। वो भगवान की पराशक्ति हैं, और जो बाकी सारी चीजें हैं वो भगवान की अपराशक्ति हैं। और जो पराशक्ति जीवात्मा है, वो अपराशक्ति जो है 8 तत्व, उनके ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करती हैं, इस संसार में आती हैं, इनके साथ मिलने से वो अपना सुख दुख इसमें ढूंढती हैं और अपने आप को इसका कंट्रोलर मानती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और यही सारी चीजों का मिश्रण से हमारे को ये जगत दिखता है, और ये जगत में सब चीजें, सुख दुख, जीवन, आनंद, यश अपयश, सब कुछ इसमें इसी कारण प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सुंदर, प्रभु जी को याद है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है, उसी प्रकार भगवान की शक्तियां संपूर्ण सृष्टि में फैली हैं और सारी वस्तुएं उसी पर टिकी हुई हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अगर सूर्य नहीं निकलेगा ना, कहीं मैंने पढ़ रहा था, लिख कहीं कोई कोई ऐसा वीडियो बन के आता है ना साइंस का, फिक्शन वाला, उसमें बता रहे थे अगर सूर्य सपोज करो 1 महीने तक नहीं निकलेगा, अंधकार रहेगा, तो क्या होगा। ऐसा एक वीडियो था, तो उसमें लिखा था कि धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, जीवात्माएं सब खत्म हो जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, और गेहूं ये सब नहीं होगा, वृक्ष नहीं होंगे, ये नहीं होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। भाई सोचो, एक चीज के गायब होने से सब खत्म। कितना बैलेंस्ड बनाया भगवान ने, हर चीज को बैलेंस करके बनाया। ठीक है, तो इसी श्लोक के लास्ट की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। इस प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टभ्याम विष्टभ्यामिदम कृत्स्ननम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्यमान है। तो ये श्लोक खोलते हैं, ये कौन सा श्लोक है? 10.42 खोलते हैं इसको, 10.42 खोलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पे, पेज नंबर 397। इसमें कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ, है ना। भगवान एक छोटा सा अंश, जैसे बाल्टी में, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें से एक बूंद होती है ना, उसको बोलते हैं एक अंश, है ना, पानी का एक अंश निकल गया बाल्टी से। वैसे ही वो कह रहे हैं भगवान, मैं तो अपने एक अंश मात्र से
संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अपन क्या हम इतना गहराई तक समझ सकते हैं कि भगवान कितने विशाल हैं, कितने ज्यादा वो अपनी, कितने कितनी बड़ी बात है। हम एक ब्रह्मांड में, मतलब ब्रह्मांड को भगवान व्याप्त करते हैं। एक ब्रह्मांड में इतने सारे लोक हैं, उसमें से एक है पृथ्वी लोक, उसमें इतना बड़ा धरती है, इतनी सारी जीवात्मा, इतनी सारी योनियां हैं, उसमें से एक योनि हम है ना। उनमें भी एक हमारा जीवन है छोटा सा, और भगवान अपने एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, एक अंश से। सोचो, हमारी तो इमेजिनेशन भी नहीं पहुंच सकती कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, कैसे होंगे भगवान। हम तो ये भी सोचने की भी कैपेसिटी नहीं है हमारी, है कि नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, यहाँ कहते हैं न च मत्स्यानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम, योगम ऐश्वरम भूत वृद्ध च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। मतलब तथापि मेरे द्वारा सारी वस्तुएं मुझ में नहीं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मतलब भगवान इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इसमें एक चीज समझ में आ रही, एक भगवान है, उनकी शक्तियां हैं, उस शक्तियों से ये पूरी सृष्टि बनी है, ब्रह्मांड बनी है ना। भगवान की ये वाला जो श्लोक है ना 9.04, भगवान की एनर्जी के बारे में बात करी, भगवान की किस प्रकार एनर्जी से, शक्ति से सारा संसार बना है, और भगवान सिर्फ बाहर रहते हुए भी हर चीज को धारण किए हुए हैं। और इसमें बता रहे हैं भगवान की इच्छा शक्ति के बारे में। 9.05 भगवान की इच्छा शक्ति के बारे में चर्चा करता है कि मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, कि मैं अपनी जगह रहते रहते सबका पालन करता हूँ, हर कहीं व्याप्त होता हूँ, और मैं ही कारण हूं इस सृष्टि का। ठीक है, इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं हम। योग ऐश्वरम का मतलब जो है ना, ऐश्वरम, योगम ऐश्वरम, भगवान की अचिंत्य योग शक्ति लिखा है इसमें, मतलब है ना, जिसका मतलब है भगवान की इच्छा से सब कुछ प्रकट होता है। सिर्फ भगवान अपनी इच्छा करते हैं, हम लोग इच्छा करते हैं तो कुछ नहीं होता है। हम इच्छा करेंगे कि मेरा घर बड़ा बन जाए, कुछ नहीं होने वाला है। हम इच्छा करेंगे मेरा ये काम हो जाए, नहीं होगा। हम इच्छा करेंगे कि मेरे को ये चीज समझ में आ जाए, नहीं समझ में आने वाली। लेकिन ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर लेते हैं। वो इच्छा बस करेंगे और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और इतनी परफेक्ट होती है जिसका कोई तोड़ नहीं होता। भगवान जब इस संसार में आए थे ना, जन्माष्टमी के दिन, है ना, जब प्रकट हुए थे देवकी और वसुदेव के घर पे, उनके देवकी के गर्भ में, मथुरा में, जेल में, तब कहते हैं जो वो सारे जो नक्षत्र और सारे आदि थे ना, एकदम परफेक्ट थे, है ना। कौन सा बोलते हैं उसको, रोहिणी नक्षत्र बोलते ना, रोहिणी नक्षत्र था, रात के 12 बजे थे, और क्या क्या बोलते हैं, मैं किसी को अगर ध्यान है तो बिल्कुल बता सकता है। मतलब जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे थे ना प्रभु जी, मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसा वो चलते हैं, कभी सर्प दोष है, कभी काल योग है, कभी ये राहु केतु, तो जैसे ही भगवान कृष्ण आने वाले रहते हैं ना, तो सब शुभ नक्षत्र में आ जाते हैं। तो ये चीज भगवान राम के साथ भी हुआ था और भगवान कृष्ण के साथ भी हुआ था। जैसे उनको हम्म पता चलता कि भगवान कृष्ण परमेश्वर आ रहे हैं, तो खुद ही हाथ जोड़े एक स्थिति में आ जाते हैं, मतलब सब शुभ लक्षण वाले प्रकट हो जाते हैं। तो फूलों को खिलना और नए जीवों को उत्पन्न होना, चारों तरफ सुगंधियां, नदियों का बहना, मतलब बहुत अच्छे उसमें विस्तृत वर्णन। भगवान जब आते हैं तो सब कुछ एकदम पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक। हम्म तो भगवान जैसा चाहते हैं ना,
वैसी सृष्टि बन जाती है, भगवान की सिर्फ इच्छा से हो जाता है। तो जब भगवान प्रकट हुए तब वो रोहिणी नक्षत्र था, और वो कहते हैं वो रोहिणी नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है। तो भगवान है, उनकी सृष्टि है, उनका घर है, वो जैसा चाहे वैसा रख ले सबको। तो इस प्रकार भगवान की सिर्फ इच्छा से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये श्लोक जो है ना, एक्चुअल में हमको समझना चाहिए कि भगवान अपनी ऐश्वर्य, भगवान शक्ति, अपने आप का विस्तार बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अनन्य भक्ति कैसे कर सकते हैं भगवान की, इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से, ये दो श्लोकों के माध्यम से। ठीक है, इसमें कहते हैं, भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत्स्यानि सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, है ना। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता, इसके बारे में बताया गया है कि एक एटलस जो है ना, पहले आता था ऐसा खड़ा होकर पृथ्वी को पीठ के ऊपर धारण किया हुआ, ऐसा ऐसा झुका हुआ है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने ऐसे धारण किया हुआ है, वो थका हुआ लग रहा है, वो ऐसा इतना भारी पृथ्वी को उठा के ऐसे झुक गया वो ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसमें लिखा है कि भगवान को इसके बिल्कुल विपरीत समझना चाहिए। भगवान कैसे धारण किए हुए हैं, एक अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, है ना। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, पेज नंबर 335 में, सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरे अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। क्या इसको समझ पा रहे हैं अपन? भगवान अपना एक स्वरूप अलग बता रहे हैं। भगवान एक व्यक्ति है, इसका मतलब यह है भगवान एक व्यक्ति के स्वरूप में है, पर्सनालिटी है, ह्यूमन बीइंग टाइप के दिखने वाले होंगे वो, जो कि हम इससे समझ रहे हैं। उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ वो शक्ति हर कहीं व्याप्त है, वो एक शक्ति है, वो निर्विकार है, वो जो भी है नेचर है, प्रकृति है, और वो ओमकार है, जो भी है इस टाइप का। भगवान की ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन भगवान अपना एक स्वरूप अलग बना के बैठे हैं, इसका मतलब ये है। मायावादी इसी इन सब श्लोकों का ही आपको रेफरेंस देंगे। इसमें लिखा है, भगवान कहते हैं मैं हर कहीं व्याप्त हूँ, तो आप भगवान को अलग से कैसे मान सकते हो, है ना। यही बोलेंगे ना, वो जब लिखा है भगवान ने कि मैं हर कहीं व्याप्त हूं, तो आप सिर्फ एक जगह क्यों पूज रहे हो भगवान? भगवान तो हर कहीं है, हृदय हृदय में है, कण कण में है, इसलिए भगवान के मंदिर मत जाओ, भगवान की पूजा मत करो। राइट? नहीं जाएंगे मंदिर? जाएंगे। जाएंगे। जब हर कहीं है तो मंदिर में क्यों नहीं है, विग्रह में क्यों नहीं है? तो बोलते हैं जब विग्रह में है तो पत्थर से बना विग्रह, तो पत्थर की क्यों पूजा? एक ना बड़ा अच्छा कबीर दास जी का दोहा है, लोग कोट करते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीरदास जी के दोहे हैं कि पत्थर से हरि मिले, नहीं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलते तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, छोटे से पत्थर को तो क्यों क्यों पूजूंगा, पहाड़ को पूजूंगा। उससे बेटर तो बोलते हैं कि चक्की है, पीसने वाली चक्की जिसमें आटा पीसते हैं, उसको कम से कम आटा खा के पूरा संसार पेट तो भरता है अपना। पत्थर उत्तर में इसका मतलब नहीं है ना। क्या कबीर जी सही कह रहे हैं? क्या आप कबीर जी सही कह रहे हैं कि पत्थर को पूजने से बेटर है पहाड़ को पूजूं, पहाड़ को पूजने से बेटर है कि चक्की को पीसूं, जिससे कम से कम पत्थर से घिस के एक गेहूं का आटा बनता है, जिसको पूरा संसार खाता है, पेट तो भरता है। तो क्या ये सही कह रहे हैं? गलत बोल रहे हैं गुरुजी। गलत बोल रहे हैं, एकदम गलत कह रहे हैं। कबीर गुरुजी, दास जी, हर गुरुजी को भी लोगों का बात सुनना भी नहीं चाहिए, और उन लोग का कोई जैसे सम्मेलन वगैरह होता है उसमें जाना भी नहीं चाहिए। अरे वाह, हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी।
ये होता है डेडिकेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्या होता है, जो कुछ चीजें कही जाती हैं वो उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से कही जाती हैं। कबीर दास जी ने ये कहा था। उसके बाद आपको मैं बता दूं, कबीर दास जी के स्वयं के विग्रह हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, और स्वयं उनकी एक माला भी है जो आज तक रखी हुई है राजस्थान में, जिनसे वो भगवान का नाम जप करते थे। इन सब श्लोकों का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है ना इसको, मतलब इनका अर्थ ये है कि पत्थर को तब पूजा जाए जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक प्रोसेस होता है कोई भी चीज को, वो प्रोसेस करोगे नहीं, खाली पत्थर उठा के पूजने लगोगे तो उसका कोई मायने नहीं। राइट, हम कोई भी पत्थर नहीं पूजते, रोड से उठा के पत्थर पूजते हैं क्या? उसमें जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक नहीं पूजते हैं। तो एक कथा आती है, धन्ना जाट की कथा आती है। धन्ना जाट हरियाणा राजस्थान में रहते थे। धन्ना जाट खेती किसानी करते थे वो। और वो देखते थे कि मंदिर में एक जो है ना वो पंडित है, वो शालिग्राम की बहुत पूजा करता है। और शालिग्राम की पूजा करते करते वो मतलब सब भोग वोग लगाता है और सबको बांटता है, खुश रहता है। तो धन्ना गया मंदिर, पंडित से पूछा ये क्या है? बोले ये भगवान है। तो ये बोले भगवान क्या करते हैं? बोले ये क्या चीज है जो नहीं कर सकते हैं, ये सब करते हैं। जाट बोला मेरे को ये दे दो आप, मेरे को दो, मेरे को ले जाना है इनको, कुछ दिन के बाद मैं देता हूँ आपको। पंडित जी बोले क्या करूं क्या करूं? तो बोले कल आना, कल देता हूं मैं। तो कल गया, रात भर पंडित जी सोचा, बोले धन्ना तो बहुत जो है ना जाट आदमी है, मारेगा मेरे को, पकड़ के नहीं दूंगा तो क्या करूं मैं? तो उसको एक साधारण सा पत्थर उठा के दे दिया अगले दिन। बोले ये ले जाओ, ये शालिग्राम है, इसकी पूजा करना। बच गया। पंडित बोले मेरे भगवान भी नहीं गए और इसका काम भी हो गया। तो धन्ना जाट ले गए पत्थर को, खाली पत्थर को पूजा कर रहे थे, रखा उन्होंने प्रॉपर एक सही जगह पे। और जब भोग लगाने की बारी आई तो पंडित जी ने बोला था भोग वोग लगाना पड़ेगा, सब कार्य करना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो भोग लगाने के लिए ऐसे इतनी सारी रोटियां भर भर के सामने ला दी, 20-25 रोटियां। जैसे जाट खाते हैं वैसे ही ये लोग सोचे भगवान भी खाएंगे, रख दिया भगवान के सामने। और उसको बोलने लगे खाओ खाओ खाओ। तो अब वो तो पत्थर था, खाए नहीं वो। धन्ना परेशान, भगवान खा क्यों नहीं रहे? पंडित मेरे को चिल्लाएगा, पंडित डांटेगा, बोले तू ले गया भगवान को, खाना तक नहीं खिलाया, तेरे को शर्म नहीं आई? क्यों ले गया फिर मेरे से भगवान को? तो ये परेशान। धन्ना बोले नहीं, खाना तो पड़ेगा आपको, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। धन्ना जाट बोले मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाओगे। ऐसे बीतते बीतते एक दिन गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। 3 दिन तक भगवान नहीं आए, खाना नहीं खाया, एज इट इज रोटियां पड़ी हैं। धन्ना जाट परेशान है, खाली पानी पी पी के काम चला रहा है। ऐसे करते करते 17 दिन निकल गए। 17 दिन तक धन्ना जाट ने खाना नहीं खाया। 17 दिन तक अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला धन्ना ने। बोले खाएंगे तो पहले भगवान खाएंगे, फिर मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि भगवान नहीं खाएंगे। वहां तो मंदिर में जाते 5 मिनट में घंटी बजाते और खा लेते हैं, हमारे सामने खा नहीं रहे भगवान। अब जाट बुद्धि को कौन समझाए कि भगवान खाली दृष्टिपात से ग्रहण कर लेते हैं, खाली देख के चख लेते हैं वो। तो वो समझे नहीं। तो 17 दिन बाद आखिर भगवान परेशान हो गए, और उस विग्रह से स्वयं भगवान निकले, ऐसे दोनों हाथ, और भगवान रोटी खाने लगे। तो जब रोटी खाने लगे तो धन्ना ने पकड़ लिया हाथ भगवान का। बोले कुछ शर्म वरम है कि नहीं है? बोले आए हो और खुद अकेले खा रहे हो, मैं यहाँ 17 दिन से भूखा हूँ, मेरी चिंता नहीं है क्या? तो भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए, और वहां फिर भगवान ने अपने हाथों से धन्ना को भी भोजन खिलाया। सच्ची घटना है ये। और इस प्रकार धन्ना को खाना खिलाया खुद अपने हाथों से भगवान ने। और धन्ना ने भगवान का फिर धन्यवाद अदा किया कि भगवान स्वयं वहां पे प्रकट हो गए। तो ये श्रद्धा का एक्चुअल में इम्पोर्टेंस है। भगवान को पत्थर में भी प्रकट किया जा सकता है।
जिस प्रकार प्रहलाद महाराज के कारण भगवान स्वयं खंबे से प्रकट हो गए थे, धन्ना के लिए पत्थर से प्रकट हो गए थे, वैसे ही भगवान हर कहीं रहते हैं। उनके लिए उनका आह्वान करना पड़ता है, और उनको खास तौर से जब वो देखते हैं, भक्त की श्रद्धा होती है ना, तो भगवान आ जाते हैं। ऐसे नहीं आते, लेकिन श्रद्धा रहती है तो आ जाते हैं। तो ठीक है, हम इसको कल कंटिन्यू और करेंगे। मेरे को लगता है अब ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा चर्चा और करना रहेगा इस श्लोक में। तात्पर्य पढ़े नहीं हमने, पूरा पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे इसमें और चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। कबीर जी के बारे में प्रभु जी एक दोहा आता है, वो मैं कहना चाहूंगा। जैसा कि हम्म। आपने बताया वो तो है ही है। हम्म। उसके बावजूद जब कबीर को पता चलता है कि सब मेरे ही गुणगान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को तो भूल ही जा रहे हैं, सब उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो कबीरदास जी फिर से लिखते हैं, कबीरा कबीरा क्या कहे जा यमुना के तीर, कबीरा कबीरा क्या कहे जा यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। अरे बहुत सुंदर, सही कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हैं। एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। लाख कबीर, सही कहा प्रभु जी ने। ये भी मैंने सुना है। तो तो आप का कबीर प्रभु दास जी जी ने ऐसा। खंडन किया है लोगों की मायावादी का और इन सब चीजों का। वो स्वयं भक्त थे, उनके खुद के विग्रह थे, वो पूजा करते थे कबीर दास जी स्वयं। यस, कहिए क्या कह रहे हैं और। हाँ, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा था प्रभु जी, जैसा कि आपने बोला ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार उनको ऐसा व्यंग करना पड़ा। वो एक बार भी बोलते भी हैं, मुड़ मुड़ाए हरि मिलाए तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भैड़ न बैकुंठ जाए। ये उन्होंने हिंदू के लिए बोला और मुस्लिम के लिए भी बोला कि काकड़ पाथर जोड़ गए मस्जिद लई सुनाए, साचड़ मुल्ला बांग दे सा बहरा हुआ खुदाए। ये उन्होंने कहा, मतलब उस समय जैसा परिस्थिति ना थी, उसके हिसाब से उनको ये सब ना दोहा चौपाई लिखना पड़ा, ताकि लोगों की ये बुद्धि आए, ये जो कर रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको सही रास्ता या फिर आईना दिखाने के लिए वो व्यंग करते थे। ऐसा उनका मोटो नहीं था कि आप भगवान की पूजा मत करो, भक्ति मत करो। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो नास्तिकवादी थे, जो इस टाइप से अधर्म करते थे, तो उनकी खिंचाई करने के लिए या फिर व्यंग टिप्पणी करने के लिए वो ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसा आपने बोला कि वो भी एक भक्त थे और उनके पास भी विग्रह था। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। यस, गौतम प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि भगवान तो सिर्फ अपने धाम में ही विराजमान रहते हैं, और वो जो है वो अपने अंशों को ही मतलब विस्तृत करते हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे भी भगवान अपने धाम में अलग उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन वो सिर्फ अपनी शक्ति के द्वारा हर कहीं व्याप्त होते हैं। तो उनकी शक्ति इतनी पूर्ण शक्ति होती है कि वो वहां रहते हुए भी हर कहीं रह सकते हैं। वो यहाँ पे भी रह सकते हैं, वहां पे भी रह सकते हैं, हर कहीं रह सकते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। ठीक है, यही कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, वही ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ लिया था। हम्म। जी, शिवानी माता जी कुछ कहना चाहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पराशक्ति और अपराशक्ति एक बार समझाएंगे ना, वो समझ नहीं आया। तो माता जी वो खोल लीजिए ना, हमारा वीडियो जो है ना 7.04/05, है ना, ये हमारी। आप क्लास अटेंड नहीं किए थे क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ, आपने शायद अभी अभी ज्वाइन करना किया है शायद। जी जी। इसलिए आपके डाउट्स थोड़े से बने रहेंगे। अपराशक्ति क्या होती है, पराशक्ति क्या होती है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें सारे अभी तक की जितनी क्लासेस हुई है ना, उनकी सारी रिकॉर्डिंग है। तो आपको आज हम वो भेज देंगे हम लिस्ट। उसमें से आप 7.04 और 05, ये दोनों श्लोक को आप पढ़ सुन लीजिएगा, तो आपको अपराशक्ति और पराशक्ति पूरी समझ में आ जाएगी कि क्या होती भगवान की। ठीक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में नहीं समझा सकते हम उसको, 2-5 मिनट में 10 मिनट में नहीं समझा सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आज हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं।
और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस हफ्ते क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी का लंबा चौड़ा कार्यक्रम रहता है, 6, 7, 8, 9, 10 लगातार प्रोग्राम है जन्माष्टमी के। 6 तारीख को मंदिर में काफ़ी सारे प्रोग्राम है। 7 तारीख को तो पूर्ण रूप से जन्माष्टमी मनाई जाएगी, उपवास रहेगा। 12 बजे भगवान का जो है ना अभिषेक होके भगवान का जो प्राकट्य होता है 12 बजे वो होगा। और 9 तारीख को हमारे दुर्ग में प्रोग्राम है और 10 तारीख को निरंजन हॉल वीआईपी रोड में प्रोग्राम है, जो कि बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है। उसमें सबको आना जो है ना अनिवार्य है। अगर आ सके तो आए, अटेंड करें। इस बार इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है कि सब अपने अपने घर के विग्रह को ला सकते हैं और वहां पे उनकी सारी अभिषेक की व्यवस्था की गई है। स्वयं आपको सारा सारा सामान दिया जाएगा, अभिषेक का मंत्रोच्चारण होंगे, बताया जाएगा ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और बाद में सारे विग्रहों को इकट्ठा स्टेज में रखा जाएगा और सबको एक साथ महाभोग लगेगा। तो आप सबको जो जो आ सकते हैं बिल्कुल आइए। और इसका छोटा सा एक फीस रखा गया 3100 रुपये का। आप अपने 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 श्रद्धा अनुसार अपने अगर विग्रह का अभिषेक भोग चाहते हैं तो ये फीस पटा के वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि सारी सामग्री लगती है, सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए छोटी सी राशि का रखा गया है वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार अपना शायद इस हफ्ते में ना 3-4 दिन क्लास ऑफ करना पड़ जाएगा। तो किसी का कोई सजेशन है कि ऑफ मैं मतलब अपन पढ़ तो नहीं पाएंगे, अगर खाली सिर्फ जो है ना चैंटिंग के लिए मिले तो मिल सकते हैं, या अगर किसी को कोई अपने रियलाइजेशन शेयर करनी है तो उसके लिए हम क्लास थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट आधा घंटा के लिए आ सकते हैं। बाकी कोई आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम शेड्यूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, 7 तारीख को तो नहीं होगी, क्योंकि सबसे विनती है सब मंदिर पहुंचिए और मंगला आरती अटेंड करिए। मंगला आरती अटेंड करेंगे, क्लास उस दिन नहीं होगी। 7 तारीख को नहीं होगी, 8 को भी नहीं होगी, क्योंकि रात के 12, 12:30, 1 बज जाएगा मंदिर में, तो सुबह सुबह हमारे आना मुश्किल है। 7 और 8 तो नहीं होगी। 9 और 10 के लिए एक बार अपन चर्चा कर सकते हैं। आधा घंटे का सेशन रख देंगे प्रभु जी, जैसे अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो जैसे कि आपने बोला सेल्फ रियलाइजेशन कुछ है, घड़ी देख के केवल आधे घंटे के लिए, तो उसमें जो पुराना श्लोक कर चुके हैं ना उसकी अपन चर्चा कर लेंगे, या फिर रिविजन कर लेंगे, या फिर जो और जो नए भक्त उनका जहाँ डाउट होगा, जैसे कि अभी माता जी की पराप्रकृति आपका क्या है। हाँ, ये भी ठीक है कि गौतम डाउट क्लियर करने का सेशन रख सकते हैं अपन उन दिनों में, दो दिन में, 9 और 10 को। राइट, 9, 10 और 11 भी मान के चलो, क्योंकि 10 को भी अपने लेट हो जाएगी, तो 11 को भी क्लास नहीं रखेंगे, हम डाउट सेशन रख सकते हैं। 9, 10, 11 ये 3 दिन डाउट का सेशन रहेगा। जिसको जो जो डाउट है या अपना कोई प्रॉब्लम है, कुछ शेयर करना है, गाइडेंस लेना है, या कोई भी चीज़ का सजेशन देना है, तो वो 9, 10, 11 3 दिन आधे घंटे का 6 से 6:30 के बीच में अपन क्लास करके कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 तारीख को हमारी क्लास होगी, उसके बाद 7, 8 को क्लास नहीं होगी, 9, 10, 11 को सिर्फ डाउट क्लियर सेशन होगा। ठीक है जी, है ना, क्लियर है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को हम क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी क्या माता जी। प्रभु जी आप हम देख सकते हैं सर, लाइव सेशन देख सकते हैं पूजा का? हाँ हाँ, वो तो हमारे अनिल प्रभु हैं, गौतम प्रभु हैं, ये लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में, जिसमें से लाइव आप लोगों को सारा वहाँ पे दिखेगा, अभिषेक का सारी चीजों का ग्रुप से आप वो डाल देंगे, बिल्कुल दिखेगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद लिंक धन्यवाद। लिंक से लिंक शेयर कर देंगे प्रभु जी, तो हम देख सकते हैं बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, शेयर दंडवत कर प्रणाम दें। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत जगत गुरु गुरु श्रील शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल बोल। हरि हरि बोल।